हंस को बोलता है, अरे तुम हंसिनी को कहां ले जा रहे हो, ये तो मेरी पत्नी है। हंस ने जैसे ही ये सुना, हंस चौंक गया, पूरी तरफ बातें बन गई। ओ माय गॉड, हंसिनी किसकी पत्नी है? उल्लू की पत्नी है, उल्लू की पत्नी है। उल्लू बड़ा नाचने लगा, यस आई वॉन। ये स्टोरी जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और आप में से हर किसी को ये पसंद आएगी, ये समझिए। दोस्तों, एक हंस और हंसिनी अपने जंगल में रहते हैं और एक दिन वो सोचते हैं घूमने चलते हैं, और वो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। दोनों घूमते 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 भटक जाते हैं रास्ता, और रास्ता भटकते भटकते एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। और जब रेगिस्तान में वो दोनों पहुंच जाते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां जीवन बिताना, क्योंकि गर्मी है और कोई पानी नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस उनको रेगिस्तान में दिख रहे हैं। तो हंसिनी कंप्लेन करती रहती है, अरे यार ये कहाँ आ गए हम, यहाँ तो इतनी गर्मी है, यहाँ तो मिट्टी मिट्टी है, यहाँ पे तो पानी भी नहीं दिख रहा है। तो हंस कहता है, यार आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अब आज रात हो गई है यहाँ पे और हम भटक गए रास्ता। आज हमें यहीं पे रात गुजारनी पड़ेगी और हम क्या करें, हम वापस जा नहीं सकते अभी, इसीलिए आज रात की बात है, कल सुबह हम अपने जंगल में फिर से चल पड़ेंगे। हंसिनी कहती है, ठीक है। ऐसे करते करते वो एक पेड़ ढूंढते हैं, उस पेड़ के नीचे वो अपना रात गुजारना शुरू करते हैं। लेकिन उसी समय रात भर उस पेड़ पे उल्लू बोलता है, प्या प्या, जो भी उल्ली की आवाज होती है वो उल्लू बोलता है। हंसिनी कंप्लेन करती है, क्या है यहाँ पे तो एक कोई उल्लू प्राणी है जो कि रात भर बोल रहा है, मुझे सोने भी नहीं दे रहा है। अगले दिन सुबह जब ऐसा सिचुएशन होता है तो उल्लू नीचे उतर के दोनों के पास आता है, बोला, आप दोनों से माफी चाहूंगा, मैं रात भर बोल रहा था और मेरे कारण आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई। एंड मैं उल्लू हूँ, मेरा बिहेवियर ये है, मैं क्या करूँ, मैं रात को जागता हूँ और मेरे को जागता हूँ तो मैं आवाज़ भी करता हूँ, आपको नींद नहीं आ पाई, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोनों का ठीक है, कोई बात नहीं। तो हंस और हंसिनी वहाँ से जाने पड़ लगे, और जैसे ही हंस और हंसिनी वहाँ से जाने लगे, इतनी देर में वो हंस को बोलता है, अरे तुम हंसिनी को कहाँ ले जा रहे हो, ये तो मेरी पत्नी है। हंस ने जैसे ही ये सुना, हंस चौंक गया, उल्लू कह रहा है हंसिनी उसकी पत्नी है। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे? उल्लू कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है, आप कैसे ले जा सकते हो मेरी पत्नी को? हंस कह रहा है, मेरे बाप, हेलो, क्या कर रहा है तू? पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मेरी पत्नी है, मैं रात को लेके आया, तू तो उल्लू है, तू इनके जैसा दिखता भी नहीं है, तेरी कैसे पत्नी होगी? उल्लू कहता, मेरी पत्नी है। पंचायत बुलाई गई, जाने नहीं दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया, राइट? पंचायत बुलाई गई। ऑब्वियस सा किस्सा है कि उल्लू की पत्नी नहीं है वो, लेकिन उसके बाद भी पंचायत बुलाई गई। पंचायत आई, गांव वाले सारे लोग आए और सभी लोगों ने सारी दलीलें सुनी, और सारी दलीलों के बाद सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि हंस की पत्नी है हंसिनी। लेकिन पंचों ने आपस में विचार विमर्श किया। पंचों ने विचार विमर्श किया, ये हंस तो अभी यहां से लौट जाएगा, अभी लौट जाएगा, ये तो जंगल में चला जाएगा, लेकिन अपने पास तो कौन रहेगा? उल्लू। अगर उल्लू को नाराज कर दिया तो जिंदगी भर ही हमें प्रॉब्लम करेगा। एक काम करते हैं, अपन सब मिलके उल्लू के फेवर में डिसीजन दे देते हैं। कैन यू इमेजिन सिचुएशन क्या रही होगी? उल्लू के पक्ष में डिसीजन हो गया, पूरी तरफ बातें बन गई। ओ माय गॉड, हंसिनी किसकी पत्नी है? उल्लू की पत्नी है, उल्लू की पत्नी। उल्लू बड़ा नाचने लगा, यस आई वॉन। हंस बड़ा दुखी हुआ, हंसनी बड़ी दुखी हुई, दोनों रोने लगे। धीरे धीरे पंचायत बिखर गई, उल्लू के फेवर में डिसीजन हो गया। हंस बहुत ही उदास होकर वहां से जाने लगा, लेकिन उल्लू कहता है, मेरे भाई कहां जा रहे हो, रुको थोड़ी देर। बोलता, क्या हुआ, अब क्या लेने वाला है भाई, पत्नी तो ले ली, अब क्या लेने वाला है? बोला है, नहीं डोंट वरी, मैं आपकी पत्नी को नहीं ले रहा हूं, आप अपनी पत्नी को रखिए, अपने साथ ले जाइए, अपने साथ ले जाइए। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इस देश में उल्लुओं के पक्ष में भी फैसला हो रहा है। आप कितने भी सही क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं फैसला उल्लू के पक्ष में जा रहा है। जहां ऐसे अंधे जजेस हों, जहां ऐसे अंधे रूलर्स हों, जहां ऐसे अंधे डिसीजन मेकर्स हो, वहां उल्लुओं के पक्ष में भी डिसीजन हो रहा है। दोस्तों, आज हमारे भारत देश की यह हालत है। कहीं ना कहीं कई लोग काबिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग काबिल नहीं है, फिर भी उन्हें सत्ता मिल रही है, जस्ट बिकॉज हम में से कई लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम में से कई लोग बुद्धिजीवी बन के अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम में से कई लोग किसी भी इशू के लिए देश के आगे नहीं आ रहे हैं। तो हमने सारा का सारा डिसीजन मेकिंग कई लोगों के हाथ में दे दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम में से कई लोग
वो जिंदगी जीने पे मजबूर हैं जो कि हमें नहीं जीनी चाहिए। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जिंदगी आपकी एक बार मिली है और इस देश को आपकी जरूरत है। कुछ तो ऐसा कर जाइए कि आप में वो स्ट्रेंथ आ जाए, आप में वो ताकत आ जाए। कुछ तो ऐसा कर जाइए कि आप इस देश के लिए काम आ पाए। नहीं तो दोस्तों, हजारों लोग जो देश के लिए कुर्बान हो गए, वो लोग ऊपर से देख रहे होंगे तो पछता रहे होंगे, यार किन लोगों के लिए हमने जान खो दी। दोस्तों, आज हमारे देश को फिर से संवारने की जरूरत है। आज हम में से हर एक इंसान को फिर से ऊपर उठ के देश के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देश के लिए आप और मैं क्या करें, तो अपना काम इतनी शिद्दत से करो कि कोई हमें उल्लू ना बना सके। इतना काम इतनी शिद्दत से करो कि हमारी सीधेपन का कोई फायदा ना उठा सके। अपना काम इतनी शिद्दत से करो कि हम में से हर एक आदमी का टैलेंट दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचे। अपने काम को ही अपनी पूजा बना लो, अपने देश को ही अपना मंदिर बना लो। एंड उसके बाद देखिए, आपकी तरक्की तो होगी होगी, आपके काम के साथ साथ लाखों लोगों की तरक्की होगी। और एक दिन आएगा, एक दिन फिर से आएगा जब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और जब हर एक ताकतवर देश हमारी तरफ देखेगा। सो दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है। कई लोग आपको उल्लू बना रहे होंगे, कई लोग आपको उल्लू समझ रहे होंगे, लेकिन आप इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। और कई लोग आपको ब्लाइंड फेवर कर रहे हैं या किसी और को ब्लाइंड फेवर कर रहे हैं, उससे आपको हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि आपको अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, ताकि नोबडी कैन बीट यू, यू बिकम द चैंपियन ऑफ योर लाइफ। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट टाइम।